कल जब जनता की मांग हम लोग कलेक्टर तक पहुंचाते हैं तो क्या आज हमसे नहीं मिलेगा? ये स्थिति बना दी है कि आज वकीलों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम लोग आज यहीं बैठे हैं, यहीं कलेक्टर को ज्ञापन देने आना पड़ेगा। आपको इसकी गूंज भोपाल तक सुनाई देगी। एक अधिवक्ता की बात ही नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की क्या बात सुनी जाएगी? अभी आपने जो ये तस्वीरें देखी, ये छतरपुर अधिवक्ताओं द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन है। आज दोपहर से छतरपुर में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे शहर का माहौल गरमाया हुआ रहा। लेकिन क्या है वजह, क्या है पूरा मामला और कैसे ये पूरा मामला एक शू पॉलिश करने वाले पर आकर खत्म होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम। इस वीडियो में इस पूरे मामले की शुरुआत से बात करेंगे। शिवपुरी जिले के करेरा में 14 फरवरी का दिन होता है जब दिन दहाड़े अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना को गोली मार दी जाती है और उनकी हत्या हो जाती है। और इस पूरे मामले, इस हत्या के विरोध में आज छतरपुर जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य आज सड़कों पर उतर आते हैं। अधिवक्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आवेदन नहीं लिया। अधिवक्ता एक लंबा इंतजार करते हैं, लेकिन इस इंतजार के बाद वो नाराज अधिवक्ता जोरदार प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं और सड़क पर निकलकर आकाशवाणी तिराहे की ओर बढ़ जाते हैं और तिराहा पहुंचकर चक्काजाम कर देते हैं। इस दौरान कुछ अधिवक्ता कपड़े उतार कर सड़क पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक अधिवक्ता है जो जमीन पर लेटे हुए हैं, पूरे कपड़े उतार कर वो साइड में रख देते हैं। उनके साथ कुछ और अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं। करीब 2 घंटे तक जाम लगाए रहने के बाद अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति बनाई और छत्रसाल चौराहे पर आकर जूता पॉलिश करने वाले मोची को ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले पर जिला अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं शिव प्रताप सिंह कहते हैं कि राज्य अधिवक्ता संघ द्वारा हमें निर्देश दिए जाते हैं कि शिवपुरी में हुए अधिवक्ता की हत्या के विरोध में हमें शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन को ज्ञापन देना है। हम लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी वहां पुलिस आती है, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। क्या हम लोग पहली बार आवेदन देने जा रहे थे? क्या हम लोग अपराधी हैं जो इस तरह से हमें ज्ञापन देने से रोका जा रहा है? आज हमें ज्ञापन देने से रोका जा रहा है। कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया, इस कारण से मजबूर होकर हमें चौबे तिराहा पर जाम लगाकर बैठना पड़ा। हम सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसहमति से ये निर्णय लिया है कि कलेक्टर को बर्खास्त करने के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद को लेख लिखा गया है। देखिए, राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा हमको निर्देश दिए गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट में जाकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है, क्योंकि शिवपुरी में अधिवक्ता की निर्मम हत्या की गई थी और अन्य जगह पर भी अधिवक्ताओं की हत्या हो रही थी और जिससे हम लोग प्रतिवाद दिवस मना रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन देने गए, लेकिन वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने तत्काल बैरिकेड लगा दिया, दरवाजे में धक्का मारने लगे। क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या हम लोग पहली बार कलेक्टेड गए थे? क्या हम लोगों को कानून की जानकारी नहीं है? आज हमको ज्ञापन देने से रोका गया तो जनता को किस तरह से करते होंगे वो लोग। अब इस कारण से हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इस कारण से मजबूर होकर के जो कलेक्टर साहब ने हमको उकसाया, मजबूर किया, इस कारण से हमको यहाँ पर बैठना पड़ा। चलो सब लोग चले गए। अब देखिए, निर्णय ये लिया है कि यहाँ पर हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पारित करने के बाद उसमें निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर साहब को बर्खास्त करने, उनको यहाँ तक से ट्रांसफर करने हेतु राज्य अधिवक्ता परिषद को लिख किया गया है। इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया ने सफाई देते हुए कहा कि आज छतरपुर जिले के बार संघ द्वारा शिवपुरी में हुई घटना को लेकर ज्ञापन देने के लिए अधिवक्ता कलेक्ट्रेट परिसर में आए थे। उस समय साप्ताहिक टीएएल की मीटिंग चल रही थी। पूर्व में अधिवक्ताओं द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी। जब अधिवक्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि हमें सिर्फ कलेक्टर से ही मिलना है, तब उन्हें विशिष्ट वर्ग मानते हुए मैं स्वयं वहां पहुंचा। ज्ञापन लेने के लिए प्रतिदिन एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन विशिष्ट समुदाय को देखते हुए मैं वहां स्वयं मौके पर पहुंचा, लेकिन मुझे ज्ञापन नहीं दिया गया और फिर अधिवक्ताओं द्वारा जाम लगाया गया, जो कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चला। बाद में पब्लिक की सुविधा को देखते हुए ये जाम खोल दिया गया। आज छतरपुर
जिले की बार काउंसिल के द्वारा शिवपुरी में घटित हुई घटना के संदर्भ को लेकर के एक ज्ञापन देने का देने के लिए समूह में यहाँ पर आए हैं। और ये देखा गया कि तत्समय जब वकीलों का समुदाय कलेक्ट्रेट पहुंचा, उस समय साप्ताहिक मीटिंग टीएल चल रही थी, जिसमें लगभग 150 से अधिक अधिकारी उपस्थित थे। रिव्यू मीटिंग थी। पूर्व निर्धारित ऐसा कलेक्टर साहब से मिलने का कोई समय नहीं था। और जब अधिवक्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि कलेक्टर साहब से ही हमें मिलना है, तो उनको एक विशिष्ट वर्ग मानते हुए वहाँ मैं स्वयं भी पहुंचा। सामान्यतः कलेक्ट्रेट में ये व्यवस्था है कि ज्ञापन लेने के लिए प्रत्येक दिन किसी न किसी की ड्यूटी लगाई जाती है और सभी जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, तहसीलदार भी लेते हैं, मजिस्ट्रेट भी लेते हैं। लेकिन विशिष्ट समुदाय को देखते हुए वहाँ मौके पर मैं भी पहुंचा, क्योंकि ज्ञापन नहीं दिया गया और बाद में फिर जाम हुआ और फिर ये जाम कुछ एक देर बाद पब्लिक की सुविधा को देखते हुए खोल दिया। कितनी देर तक जाम रहा? लगभग 1 से 1.5 घंटे ये जाम रहा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।